गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने क्वेश्चन आंसर किए थे किसके? विशेषण के। विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और विशेषण कौन कौन से होते हैं, जैसे 7 लीटर, 1 किलो, 2 मीटर, 3, 1, 2, है ना, बीमार, और उसके अंदर अच्छा बुरा, है ना, खट्टा मीठा, ताजे भला सुंदर, ये सब क्या है? विशेषण है ना। और अपन ने क्वेश्चन आंसर भी उसके कंप्लीट किए विशेषण से संबंधित। अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो किया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 है वो आज करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द छांट कर लिखें। अब ये नीचे एक वाक्य दिया हुआ है कि डॉक्टर बीमार व्यक्ति का इलाज कर रहा है। तो बीमार व्यक्ति का इलाज कौन कर रहा है? तो बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर क्या है? संज्ञा है, और बीमार व्यक्ति का इलाज कर रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बीमार, है ना। फिर दूसरा वाक्य क्या है? शेर जंगली जानवर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जंगली। विशेषण क्या आ जाएगा? जंगली। मैं रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ। तो मैं रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ। तो इसके अंतर्गत 2 गिलास आ जाएगा। फिर उसके बाद कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अपन को कुर्ता सिलाना है और उसके लिए अपन को कितने मीटर कपड़ा चाहिए? 2 मीटर। तो इसमें 2 मीटर क्या आ जाएगा? इसमें 2 मीटर आ जाएगा विशेषण। इस घर में कौन रहता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? इस घर में कौन रहता है, तो आपको बताना है विशेषता किसकी? घर की। तो घर में कौन रहता है, तो घर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आंसर का जो टॉपिक है वो तो समाप्त हुआ। अब आपके एक चित्र दिया हुआ है, देखो नीचे साइकिल का। ये साइकिल दी हुई है। इस साइकिल पे आपको क्या करना है? अपनी साइकिल की विशेषता बताते हुए कुछ वाक्य लिखिए जिसमें विशेषण शब्द आए, है ना। तो कहना मेरी साइकिल है वो बहुत ही सुंदर है, आगे ना, मेरी साइकिल बहुत सुंदर है, बहुत तेज चलती है ना। और मेरी साइकिल के पहिए गोल है, हैंडल चौकोर है। ऐसे करके आपको इस पे साइकिल पे आपको ऐसे वाक्य बना के इस विशेषण की सहायता लेके इसको कंप्लीट करना। फिर है ये आपका ऐसे थोड़ा सा दिया हुआ है कि पता लगाइए क्या है आपके प्रिय मित्र में कौन सी विशेषताएं हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपको विशेषण का सहारा लेके उसकी विशेषता बतानी है। तो वो बहुत सुंदर है, बहुत दयालु है, बहुत बुद्धिमान है ना, बहुत साहसी है। तो कहने का मतलब है उसमें विशेषता क्या है? तो विशेषता ये चीज़ के वो पतला है ना, वो तेज भागता है, दौड़ता है, ये सब है। फिर है अपने विद्यालय की विशेषता सूची बनाइए। अब विद्यालय का लिखना है आपको। हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है, उसमें एक बगीचा है, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। रंग बिरंगे क्या हो गए? विशेषण हो गए ना। वहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, वो चकोर है, उसमें बहुत सुंदर कमरा है। कहने का मतलब है विशेषण शब्द का जो भी विशेषण शब्द से संबंधित जो भी आपकी सहायता लेके आप वाक्य बना सको वो वाक्य है। कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि विशेषण पे कैसे वाक्य बनाया जाता है। क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ 4 तक लिखने हैं, ठीक है। अब आप आगे देखिए आपको क्या करना है। आगे आज अपना नया चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है, जो आपका नया टॉपिक है उसका नाम है क्रिया, वर्ब, ठीक है। अब आपके सामने देखो चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में हरे भरे पेड़ हैं। दादाजी बेंच पर बैठे हैं। वे कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। वहाँ आइसक्रीम का ठेला भी है। सोनिया आइसक्रीम खरीद रही है। सोनू एक व्यक्ति को चिड़ियाघर का रास्ता बता रही है। यहाँ दादाजी सोनू कुछ काम कर रहे हैं, बैठे हैं, खिला रहे हैं, खरीद रही है, बता रहे हैं। तो खिलाना, खरीदना, बताना, इनमें कुछ न कुछ काम किया जा रहा है। काम का करना या होना ये क्या है? क्रिया है।
अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बता रहे हैं, खिला रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अब आप देखिए आगे, अब देखो कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। कहने का मतलब है ऐसे काम होते हैं कि अपन एक तो खुद करते हैं और एक प्रकृति के द्वारा अपने आप ही काम हो जाता है। लेकिन वो प्रकृति के द्वारा काम होता है, वो कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है। अब आपके चित्र दिया हुआ है देखो बादल का, और बादल से क्या हो रही है? वर्षा हो रही है ना। तो बादल है तो वर्षा हो रही है, अपन ऐसे लिखते हैं। तो वर्षा हो रही है तो क्रिया क्या कर रही है? अपने आप ही कार्य कर रही है, स्वयं ही हो रहा है काम। इसको कोई नहीं कर रहा, सिर्फ बादल कर रहा है और वर्षा कर रहा है। बादल है वो कोई भी प्रकार का अपन के लिए व्यक्ति नहीं है, तो अपन उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये क्रिया क्या है? स्वयं में अपने आप हो रही है ना। और दीदी है वो सफाई कर रही है ना। तो दीदी के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? सफाई करने की क्रिया की जा रही है। उसमें उसके हाथों का, पूरे शरीर का, सबका उसमें अपना यूज हो रहा है। अब आप देखिए क्रिया की विशेष वो परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। कंप्लीटली ये उसकी परिभाषा है जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। आपको पहला तो सबसे पहले ये आप अपनी जो बुक है वो पढ़ रहे हो अभी मेरे सामने, उस पर आप पहले तो ये चिन्ह लगा लो कि ये अपन को नोटबुक में करना है। ठीक, अब आगे देखो, कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती है। मतलब अपन जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, कारक होते हैं, कारक 8 होते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रिया चलती है। तो क्रिया है वो कर्म के साथ बनती है, जैसे कर्ता और कर्म दोनों और क्रिया ये तीनों साथ में चलती है। तो रुचि गाना गा रही है ना। तो रुचि गाना गा रही है तो रुचि क्या होगी? कर्ता, मतलब काम को करने वाली कौन है? रुचि। और कर्म क्या कर रही है? वो कर क्या रही है? वो गाना, गाना कर रही है। और क्या कर रही है? गा रही है। काम देखो कर तो रही है, कर क्या रही है? गाना मतलब गाना गा रही है। और क्रिया क्या कर रही है? गाने की, है ना। तो रुचि गाना गा रही है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि प्रश्न करें या उत्तर आता है? तो गा रही है, गाना, है ना। तो ये शब्द क्या है? क्रिया, कर्ता, कर्म तीनों साथ में होते हैं। कुछ अन्य क्रियाएं होती है जैसे सुनना, लिखना, खाना, पढ़ना, टूटना, खेलना और बजाना आदि है। कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म कुछ क्रियाएं हैं वो कर्म के बिना ही आ जाती है। शिवांगी तैर रही है, तो इसमें क्या है? कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया दोनों ही है ना। शिवांगी क्या कर रही है? क्या कार्य कर रही है? तैरने का कार्य करनी है ना। तो इसमें अपन को क्या होगा, क्या पता चलेगा कि क्या कर रही है? तो तैर रही है, तैरने का कार्य कर रही है। तो रोना, हंसना, उड़ना, जाना, आना, बैठना, नाचना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, है ना। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब देखो अपन जो क्रिया करते हैं उस समय जो भी समय होता है, कर ली या करेंगे या कर रहे हैं, है ना। तो उस समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, है ना। जो भी अपन क्रिया करते हैं, है ना, उस समय जो भी समय होता है उसको अपन क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब आप देखिए आपका क्रिया से, अब देखिए क्रिया से ही काम के होने या करने का समय का बोध होता है। मतलब क्रिया है ना, देखो क्रिया है, क्रिया से ही काम के होने या करने का समय पता चलता है कि जो भी हम काम करते हैं उससे हमें समय का पता चलता है कि अपने जो काम किया है वो कौन से समय पे किया था, कब करेंगे, कब कर रहे हैं, है ना। तो क्रिया शब्द है वो जब वाक्य में आता है तो काल के अनुसार उनका रूप बदल जाता है। जैसे कोई काम हो रहा है, मतलब कोई भी काम हो रहा है ना, कोई भी काम है वो क्या है? हो रहा है, उसके लिए भी समय होगा। और कोई काम हो चुका है उसके लिए भी समय होगा। और कोई
होगा, उसके लिए भी समय होगा। अब ध्यान से आप देखिए, चित्र बने हुए नीचे, उनमें देखिए आप क्या, माँ खाना बना रही है, तो इसका समय क्या, जो अपन काम उसी टाइम करते हैं उसी टाइम उसको अपन समय देंगे, और जब हम काम करेंगे उसको भी समय देंगे, और काम कर चुके हैं उसको भी समय देंगे। इसमें क्रिया क्या है, बना रही है। बना रही क्या है, क्रिया। दादाजी खबर सुनाई है, दादाजी ने अखबार से पढ़कर बच्चे को क्या किया है, खबर सुनाई। तो वो क्या कर रहे हैं, सुनाने का काम कर रहे हैं। सोनिया सुंदर पेंटिंग बनाएगी, तो पेंटिंग बना रही है, पर क्या कैसे मतलब बना रही है, वो हाथों से कार्य कर रही है, क्रिया कर रही है। क्रिया कभी एक शब्द में होती है और कभी अनेक से अधिक शब्दों में भी हो सकती है। जैसे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, है ना, तो बगीचा है उसमें रंग बिरंगे क्या खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। बरसात में मेंढक टरा रहे हैं, मतलब मेंढक क्या कर रहे हैं, बरसात हो रही है, उनको बहुत ऐसे कुछ हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ है वो निकाल रहे हैं। बच्चे जोर से चिल्लाया, बच्चा है वो मुंह से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है किसकी, चिल्लाने की। फिर है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रही है, खेलने का कार्य कर रहे हैं। अब आप नीचे देखिए, आपकी क्रिया की काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के करने या होने का जो समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब देखो, काल के 3 भेद बताए हैं, काल के 3 भेद बताए हैं। पहला भेद होता है वर्तमान काल, फिर भूतकाल, फिर भविष्य काल। तो वर्तमान काल के तो अंतर्गत आता है, हो रहा है और करता है, ठीक है, और भूतकाल में आता है था, हो गया और हो चुका है, होगा, रहेगा और करेगा। अब अपन इन समय है अपना वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, इनके थोड़े वाक्य देखेंगे और उसके बाद अपन काल है वो अपने समझ में आएगा। अब देखो अपना वाक्य, पहला क्या बताया है, पॉइंट पहला बताया भूतकाल। पहला पॉइंट बताया भूतकाल। भूतकाल क्या है, जो बीता हुआ समय है उसके बारे में अपन को बताता है कि अपन ने जो काम कर लिया ना, माँ ने खाना बना लिया, तो माँ ने क्या कर लिया, खाना बना लिया, मतलब माँ काम कर चुकी है, भूतकाल में बीत गया, वो बीत जाती है ना, वो बात भूतकाल के अंतर्गत आती है ना, कि काम बीते हुए समय में हो, वो क्या होता है, भूतकाल, है ना। कोई भी क्रिया है वो बीते हुए समय में होती है, वो भूतकाल कहलाती है। मैंने मैच जीत लिया, वो मैच खेल रहा था और मैच खेलते ही वो क्या कर लिया, उसने उस मैच को जीत लिया, है ना। अब अपना दूसरा पॉइंट है वर्तमान काल। काम इस समय चल रहा है, अभी जो मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, वो क्या काम कर रही हूँ, मैम अध्यापिका जी पढ़ा रही है, तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल, है ना। मैं मैच खेल, हम है मतलब सब बच्चे हम मैच खेल रहे हैं कि भाई हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम अभी खेल रहे हैं, है ना। तो ये क्रिया किसकी हो रही है, वर्तमान काल की हो रही है। अब भविष्य काल, भविष्य काल की क्या है, काम आने वाले समय में होगा। पहले तो बीत गया जो समय, उसमें क्रिया हुई, काम हुआ, और फिर काम किस समय हुआ, जो समय चल रहा है उस टाइम हुआ, फिर काम हुआ वो भविष्य काल में, है ना। तो मतलब जो समय है, काम है, वो आने वाले समय में होगा। हम मैच खेलेंगे, ना तो वो खेल रहे हैं, ना उन्होंने खेला है, अब वो क्या करेंगे, खेलेंगे, है ना। तो ये किसके अंतर्गत है, भविष्य काल के अंतर्गत। जो क्रिया है वो क्या है, काम के करने या होने का समय बताती है, उसे अपन काल कहते हैं। अब देखो, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब देखो कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती है, कुछ कर्म के बिना आती है ना। फिर कुछ क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद बताएं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये आपका क्रिया और काल का टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है वो मुझे आप दोबारा पूछ लेना।
और अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में करना है। क्या करना है? क्वेश्चन आंसर करने हैं। और अभी आपको क्या करना है वो देखो, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अभी आपको देखो क्या करना है। एक तो आपको ये करना है, देखो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे गा रही है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, रो रही है, हंस रही है, उड़ रही है। ये एक तो आपको करना है अपनी नोटबुक में। अब दूसरा आपको अपनी नोटबुक में करना है, क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और इसके अंतर्गत जो नीचे लिखा हुआ है था, हो गया और चुका, और वर्तमान काल में लिखा है हो रहा है और करता है, और भविष्य काल में होगा, रहेगा और करेगा। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। फिर आपको भूतकाल में क्या है, बीते हुए समय में हो गया, ये करना है। ये पूरा करना है आपको तीनों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों करके, और इनके आगे जो डेफिनेशन है वो भी आपको पूरी करनी है कंप्लीट अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या होगा, वो अपना टॉपिक यही होगा, क्या होगा, क्रियाई। और इसके अपन क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करेंगे। अब इतना क्रिया का जो आपका ये टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में आया है, और अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू बच्चों।